हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप घर पे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि सीटेट का एग्जाम हो चुका है और नेक्स्ट सेशन आने वाला है। अगर आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है सीटेट के तैयारी के लिए। और सीटेट की तैयारी करेंगे तो बिहार गवर्नमेंट भी आपको अच्छा सुनहरा मौका दे रही है शिक्षक बनने की। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप शिक्षा से संबंधित किसी भी टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। आप सी टेट, एस टेट, बी टेट की तैयारी कर रहे हैं या अभी एस टेट की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, इससे भी जुड़े जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी के लिए आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं और हमारे संस्था के नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारे संस्था का नंबर है 7281011794। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, 7281011794 पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी तरह का इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे टेट से जुड़े कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पर फोन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इससे हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। चलिए, इसी सिलसिले में मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको सीडीपी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, सीडीपी बोलते हैं, इससे संबंधित अवधारणा की बात करेंगे। इसमें आने वाले टॉपिक के अवधारणा की बात करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम लोग कंसेप्चुअल थॉट पे बात करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए उसको आप सोल्व कर सकें। तो इसी पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह टॉपिक होगा विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे ताकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, आप सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, बी टेट का एग्जाम दे रहे हैं या आने वाले स्टेट का एग्जाम देंगे या देने वाले हैं, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। यहां हम देखेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विकास की अवधारणा को, और विकास की अवधारणा में पहले ये समझेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि वृद्धि यानी ग्रोथ से आशय है कि यह मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को सूचित करता है। ध्यान रखेंगे, हम वृद्धि की बात कर रहे हैं और वृद्धि का तात्पर्य है कि यह मात्रात्मक और मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को सूचित करता है, इंगित करता है। अर्थात कह सकते हैं शिशुओं की उम्र बढ़ने पर संवैगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेषतर भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन से है। हम लोग वृद्धि की बात कर रहे हैं। वृद्धि का तात्पर्य है मात्रात्मक और परिमाणात्मक, अर्थात बालक का उम्र बढ़ने से उसके सांवेगिक नियंत्रण की जो सूचना हमें मिलती है और सांवेगिक नियंत्रण के माध्यम से जो भाषा में परिवर्तन होता है उसको हम वृद्धि से जोड़ सकते हैं। जबकि विकास से आशय है परिमाणात्मक। विकास सिर्फ परिमाणात्मक की बात करता है, यानी यह इसके शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि बच्चा का कद बढ़ रहा है, उम्र के हिसाब से कद बढ़ रहा है और उसके शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता है, के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी है। ध्यान रखेंगे, यानी कह सकते हैं वृद्धि का आशय परिमाणात्मक और मात्रात्मक और परिमाणात्मक से है, जबकि विकास का आशय जो है यह परिमाणात्मक से साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है। ध्यान रखेंगे। इसी तरह देखेंगे वृद्धि से आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास का तात्पर्य विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। यहाँ हमने डिस्कस किया कि वृद्धि का तात्पर्य शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास का आशय
यहाँ पर देखेंगे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन से है, व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि का मापन सही में किया जा सकता है, यानी कह सकते हैं शारीरिक परिवर्तन होता है तो शारीरिक परिवर्तन उसके अनुपात को हम लोग माप कर सकते हैं, जैसे उसका साइज बढ़ना, उसका आकार बढ़ना, ये सब क्या है, यह वृद्धि से संबंधित है, जिसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन विकास से आशय है उसके विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से। इसी तरह वृद्धि का मापन किया जा सकता है क्योंकि वह उसके शारीरिक विकास से संबंधित है, लेकिन विकास का मापन कठिन है, विकास का मेजरमेंट करना कठिन है। उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है, यानी विकास को सिर्फ हम अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि यह मानसिक सांवेगिक विकास से जुड़ा हुआ है। वृद्धि का अर्थ संकुचित है, इसलिए कहा जा सकता है वृद्धि जो है एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली अवधारणा है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास की अनंत सीमाएं हैं, यानी विकास का अर्थ जो देखा जाए ये व्यापक है वृद्धि की अपेक्षा। अर्थात हम कह सकते हैं वृद्धि जो है यह संकुचित है, सीमित है, क्योंकि एक निश्चित सीमा तक रुक जाती है। और विकास की मैं बात करूं तो विकास का अर्थ व्यापक है और यह अनंत है, व्यापक है। व्यापक अर्थ इस संदर्भ में कि जन्म से लेकर के ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए इसी संदर्भ में हम विकास की अवस्था की बात करेंगे, विकास की अवस्था की बात करेंगे। अगर विकास की अवस्था की बात की जाए तो आप ध्यान रखेंगे यह विकास की अवस्था मनुष्य का जो स्टार्ट होता है यह माँ के गर्भ से, यानी गर्भावस्था से शुरू होकर के, गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के, शुरू होकर के ये अनंत काल तक चलता है। यानी विकास की अवस्था की हम बात कर रहे हैं तो विकास की अवस्था की बात करें कि मनुष्य का जीवन जो है ये माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर के जन्म के बाद ये सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अनंत काल तक चलता है। इसका तात्पर्य यह है, आप कह सकते हैं कि ये विकास जो है ये मानव यानी गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और जन्म के बाद सामान्यतः अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए यह मृत्यु तक प्राप्त करता है, यानी अनंत तक चलता है। ठीक है, इन अवस्थाओं के बारे में जो मनोवैज्ञानिक है इनकी राय अलग अलग है। अगर वैश्विक स्तर पर हम देखें तो विकास की अवस्था के संदर्भ में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें आप ध्यान रखेंगे ये रॉस और फ्रायड, मैं रॉस और फ्रायड की बात करूं, ध्यान रखेंगे मैं रॉस और फ्रायड की बात करूं तो ये 5 अवस्था की बात करते हैं। विकास की अवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं। रॉस और फ्रायड की बात की जाए तो रॉस और फ्रायड जो है ये 5 अवस्थाओं की बात करते हैं, जबकि कॉलसेनिक 10 अवस्था की बात करते हैं। ध्यान रखेंगे हमने कहा कि विकास की अवस्था के बारे में साइकोलॉजिस्ट में, मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन इसी में कुछ वैज्ञानिक जो हैं यह अलग अलग अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक किस अवस्था की बात करता है, तो ध्यान रखेंगे ये रॉस और फ्रायड जो है ये 5 अवस्था की बात करते हैं, वहीं पे कॉलसेनिक जो है ये 10 अवस्था की बात करते हैं। इसी तरह पियाजे ने भी 4 और ब्रूनर ने 3 अवस्था की बात की है, 3 अवस्था की बात की है। हम लोग बात कर रहे हैं विकास की अवस्था की, और मैंने कहा कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों में अलग अलग मतभेद है, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे रॉस और फ्रायड ने 5 अवस्था की बात की। फिर आप कॉलसेनिक की बात की जाए तो कॉलसेनिक ने 10 अवस्था की बात की है। इसी तरह पियाजे ने 4 अवस्था की बात की है और ब्रूनर ने 3 अवस्था की बात की है। और एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने किन किन अवस्थाओं की बात की है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे भारत में अगर सामान्यतः बात की जाए, ध्यान रखेंगे
तो इसमें 7 अवस्था की बात की जाती है। भारत में सामान्यतः 7 अवस्था की बात की जाती है, हम लोग वैश्विक संदर्भ में देख रहे थे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहाँ अवस्था की अगर बात की जाए, भारत में बात की जाए तो विकास की अवस्था हम लोग निम्न रूपों में देख सकते हैं। इसका विभाजन यानी पहले विभाजन की बात की जाए, ध्यान रखेंगे पहले विभाजन की बात की जाए तो यह पहले को पहला स्टेज जो होता है इसको पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। ध्यान रखेंगे पूर्व प्रसूति काल यानी प्री नेटल पीरियड कहते हैं, प्री नेटल पीरियड या प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं। और यह अवस्था माँ के गर्भावस्था से यानी गर्भधारण से लेकर, ध्यान रखेंगे गर्भधारण से लेकर यह जन्म तक चलने वाली अवस्था है, जन्म तक की होती है। मैंने कहा पहला स्टेज जो है ये पूर्व प्रसूति काल का है जिसको प्री नेटल स्टेज कहते हैं। और प्री नेटल स्टेज का टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो यह गर्भाधारण से लेकर के ये जन्म तक के टाइम पीरियड को हम लोग प्री नेटल स्टेज कहते हैं। दूसरे स्टेज की मैं बात करूं तो इसको शैशवावस्था कहते हैं यानी इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। और यह इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो यह जन्म से लेकर के 2 साल, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के काल पीरियड को, टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। तीसरे स्टेज की मैं बात करूं जिसको बाल्यावस्था कहते हैं यानी चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। ध्यान रखेंगे तीसरे स्टेज की मैं बात करूं जिसको हम चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं क्योंकि चाइल्डहुड स्टेज जो है यह ध्यान रखेंगे 2 साल से लेकर के 12 साल यानी 12 वर्ष की अवस्था को हम लोग बाल्य अवस्था कहते हैं। और इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट करके देखते हैं, एक है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था। अर्थात ध्यान रखेंगे हमने कहा बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रारंभिक बाल अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, दूसरा है उत्तर बाल अवस्था लेटर चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। इसी में देखेंगे कि प्रारंभिक बाल अवस्था की टाइम पीरियड की, समय काल की मैं बात करूं तो यह 2 से 6 साल के बीच के समय को हम लोग प्रारंभिक बाल अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। फिर दूसरे बाल्य अवस्था यानी उत्तर बाल्य अवस्था जो होता है जिसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, इसका समय काल 6 से 12 साल का होता है, 6 से 12 साल का होता है। ध्यान रखेंगे चौथे स्टेज की बात की जाए, चौथे स्टेज की बात की जाए तो इसको किशोरावस्था कहते हैं यानी एडोलसेन एज कहते हैं। एडोलसेन यानी किशोरावस्था जिसका समय पीरियड 12 से लेकर के 18 साल का होता है। ध्यान रखेंगे मैंने बात किया चौथे स्टेज की जिसको हम लोग किशोरावस्था एडोलसेन स्टेज बोलते हैं। और इसकी टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो 12 से 18 साल का होता है। ध्यान रखेंगे चौथा, पांचवें की बात की जाए तो पांचवा स्टेज जिसको युवावस्था कहते हैं, युवावस्था कहते हैं, इसका टाइम पीरियड जो है ये 18 से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था को, वर्तमान में यह 30 साल तक भी जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर 18 से 30 दे रहा है वो भी सही है और 18 से 25 दे रहा है ये भी सही है, युवावस्था। इसके बाद छठे स्टेज की बात की जाए जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। और प्रौढ़ावस्था का समय पीरियड जो होता है यह 30 से 60 साल का होता है। ध्यान रखेंगे 30 से 60 साल। सातवें स्टेज की बात की जाए तो सातवां स्टेज जो है वृद्धावस्था कहते हैं। और वृद्धावस्था का समय पीरियड जो होता है 60 साल से लेकर के जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक की अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे हमने यहाँ स्टेज की बात की, अलग अलग स्टेज की बात की, यानी भारत में जो है यह मानव के विकास को 4 स्टेज में बांट करके हम लोग देखते हैं। और अब देखेंगे जिसमें पहला स्टेज है जिसको
जिसको प्री नेटल स्टेज कहते हैं, पूर्व प्रसव अवस्था कहते हैं, प्रसूति काल कहते हैं, जिसका समय गर्भधारण से लेकर के जन्म तक होता है। फिर दूसरे स्टेज की बात करें जिसको शैशवावस्था कहते हैं, यानी इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, इसका समय पीरियड की मैं बात करूं तो जन्म से लेकर के 2 साल के बीच के टाइम पीरियड को हम शैशवावस्था कहते हैं। तीसरे टाइम पीरियड की बात की जाए जिसे बाल्यावस्था कहते हैं, चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, इसको हम लोग 2 भागों में बांट करके देखते हैं। एक पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 2 से 6 साल है, और उसी में दूसरे चाइल्डहुड की बात की जाए जिसे उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, इसका समय 6 साल से 12 साल का है, कहीं कहीं 11 भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर चौथे स्टेज की बात की जाए जिसको एडोलसेंट स्टेज बोलते हैं, इसका समय पीरियड की मैं बात करूं तो 12 से 18 साल के टाइम पीरियड को एडोलसेंट एज बोलते हैं। पांचवे स्टेज की बात की जाए जिसे हम युवा अवस्था बोलते हैं, युवा अवस्था का समय काल की बात की जाए, टाइम पीरियड की बात की जाए तो यह 18 साल से लेकर के 30 साल, कभी 25 साल और 30 साल, कभी अब वर्तमान में बात की जाए तो ये 30 साल की अवस्था को हम कहते हैं। यानी युवा अवस्था का समय काल जो है यह 18 से 30 साल के टाइम पीरियड को युवा अवस्था में रखते हैं। इसी तरह अगर मैं प्रौढ़ावस्था की बात करूं तो प्रौढ़ावस्था का समय काल जो होगा यह 30 साल से लेकर के 60 साल के उम्र को हम लोग प्रौढ़ावस्था में रखते हैं। इसी तरह वृद्धावस्था की मैं बात करूं तो यह 60 साल से लेकर के जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक के काल को प्रौढ़ावस्था में रखते हैं। चलिए, मैं कोशिश किया कि विकास की अवधारणा को और स्टेज को समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि यह बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक अवधारणाओं को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इस पर डिपेंड जो भी अवधारणा है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं बहुत सरल और सहज भाषा में समझाने की कोशिश किया। फिर भी अगर आप इससे संबंधित कोई भी अवधारणा है उसको लेकर के मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बंद करो।